ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि काफ़ी क्यूरियस होते हैं एस्पिरेंट की चंडीगढ़ में उतनी बारिश नहीं होती है जितनी आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ होती है। जैसे उत्तराखंड है, दिल्ली है, या है ना यूपी है। तो जैसे हम देखते हैं कि चंडीगढ़ में हमें बारिश कम दिखती है, ऐसा क्यों है, राइट? तो आइए समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। पहले तो आपको ये समझ लेना है, ये जो लोकेशन आपको रेड में दिखाई दे रही है ये है चंडीगढ़ वाला एरिया, राइट? तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको देखूँ तो ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप अच्छी तरह जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये होता है लैटिट्यूड, और इसके नीचे वाला एरिया आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है, राइट? और ये एरिया हमेशा जिस परमानेंट विंड से इन्फ्लुएंस रहता है, कौन सा? ट्रॉपिकल वाला, वो होता है ईस्टर्लीज, राइट? यहाँ पर किससे इन्फ्लुएंस होता है? ईस्टर्लीज। तो होता क्या है, जो हमारे आप जानते हैं मानसून इसलिए आता है क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू जो है हमारा काफ़ी हीटअप हो जाता है, तो वो लो प्रेशर बनाता है। तो हमारी हवाएं जो हैं वो सभी जगह से, इवन सदर्न से भी वो अट्रैक्ट होती हैं। तो जब वो क्रॉस करती हैं, आपको पता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं राइट टर्न लेती हैं। तो टेक एन इमेजिन, इसे हम इक्वेटर मान लेते हैं 0 डिग्री, और यहाँ से जो भी नीचे से हवाएं आ रही है, एक सेकेंड, जो भी नीचे से हवाएं आएंगी वो राइट टर्न लेंगी, राइट? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि कोरियोलिस की वजह से विंड का डिवीजन राइट होता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें दिखता है कि केरला में सबसे पहला बारिश होता है। तो यहाँ पर ये आते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो रेड विंड है, जो हमारी ईस्टर्लीज है, जिसे आप ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होके ये टर्न लेती हैं, इस तरह से टर्न लेती हैं। और क्या होता है, अच्छी तरह आप समझिएगा कि यहाँ पर जो है आपका सबसे नीचे वाला रेंज आपका शिवालिक है। शिवालिक के ऊपर लेसर हिमालयाज़ होते हैं और उसके ऊपर ग्रेटर हिमालयाज़ होते हैं। तो जब ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके जब ये मूव कर रही होती हैं, तो ये ज़्यादा टकराती है इनसे, इन रेंजेस से, राइट? शिवालिक हो गया या लेसर हिमालयाज़ हो गया, इवन ग्रेटर हिमालयाज़। तो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर वो अपना यहीं पर लूज़ कर लेती हैं। यहाँ पर देखिए बादल फॉर्मेशन हो जाता है। आप जानते हैं ट्रोपोस्फियर में हमारा लैप्स रेट चलता है, यानी कि हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। तो इसीलिए जो ये मैंने साइड बनाई है, ये वाली, यहाँ पर ज़्यादातर बारिश हो जाती है। तो इवेंचुअली क्या होता है, अगर मैं इसको सारा का सारा हटाऊँ, तो इवेंचुअली क्या होता है कि जब तक हमारा जो एयर मास है वो जब तक चंडीगढ़ पहुँचता है, तो बहुत सारा अपना जो कंटेंट है वो मॉइस्चर का वो खो चुका होता है। तो इसीलिए हमें दिखता है कि चंडीगढ़ में कंपैरेटिवली जो बारिश है वो कम होती है, राइट? और कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं कि अगर मैं ऐसे एक माउंटेन को बनाऊं, तो अगर कोई हवाएं आ रही है जस्ट जहाँ यहाँ पर ये मॉइस्चर है इनके पास, तो ये ऊपर आएंगी, और ऊपर आते ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला साइड होता है विंडवर्ड साइड, और ये वाला होता है जहाँ पर ड्राई विंड्स हो जाती हैं, उसे लीवर्ड साइड कहते हैं, राइट? तो हवाएं क्या है, बारिश करके सूखी हवाएं इधर को आ जाती हैं। तो लीवर्ड साइड में बारिश ना के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है? तो वही चीज़ होता है। कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर जो हमारा चंडीगढ़ वाला रेंज है, ये देखिए आपके हिमालयाज़ कुछ इस तरह के हैं, ठीक है? इस तरह के हमारे हिमालयाज़ आते हैं, चाहे वो ग्रेटर है, लेसर है, या आपकी शिवालिक्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक टोपोग्राफी बनाते हैं, जिसमें हमारा चंडीगढ़ कहीं ना कहीं एक लीवर्ड एरिया में आ जाता है। और लीवर्ड एरिया कौन सा होता है? जहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको क्या क्या फैक्टर दिखे। एक आपको दिखा ईस्टर्लीज, जो हमारी टेम्परेरी विंड्स होती हैं, जो कहीं ना कहीं जो साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं, जो एक सीजनेबल विंड्स होती हैं, उनका इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो डाइवर्ट हों इधर को, ठीक है? फिर उसके बाद हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पहुँचते क्योंकि चंडीगढ़ समहाउ कहीं ना कहीं हमें लीवर्ड साइड में दिखता है, तो इसीलिए कंपैरेटिवली हमें दिखता है अदर एरियाज़ के कि चंडीगढ़ में बारिश कम होती है, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स जो एक टॉपिक है, उसको मैंने एक कोशिश करी है कि ईजी में मैं आपको समझा सकूं। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं, राइट? जय हिंद गाइस।